नमस्कार। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक कॉल आई हो और आपसे कहा गया हो कि आपकी फला करोड़ की नौकरी लग गई है या फिर इतने की लॉटरी लग गई है, या फिर कभी ऐसा भी हुआ है कि आपका सिम ब्लॉक किया जा रहा है क्योंकि आपका केवाईसी अपडेट नहीं है? जाहिर है कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। तो इसके लिए ट्राई क्या कुछ करती है जिससे कि उपभोक्ताओं को ऐसी असुविधा और ऐसे संकटग्रस्त सिचुएशंस का सामना न करना पड़े। चलिए आज इसी विषय पर अपनी सूझबूझ को बढ़ाते हैं और हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलाहकार ट्राई क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से संजय कुमार गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में आपका संजय जी। तो ऐसी जो सवाल और ऐसी जो परिस्थितियां आजकल हो रही हैं, कभी कभी तो लोग डिजिटली अरेस्ट हो जा रहे हैं बाकायदा, तो क्या कुछ ट्राई कर रही है कि ऐसे उपभोक्ता परेशानी में न पड़े जो है, और ऐसी जो समस्याएं हैं वो किस किस कैटेगरी में डाली गई हैं? जी, इसमें मैं आपके दूरदर्शन वाराणसी के माध्यम से समस्त दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के कॉल्स को स्पैम कॉल की संज्ञा दी जाती है जी। और ट्राई के रेगुलेशन के तहत, जिसको हम TCCPR 2018 रेगुलेशन के नाम से जानते हैं और जिसमें 2024 में संशोधन भी किया गया है जी। तो इसके माध्यम से ये सुविधा दी गई है जिसमें प्रिंसिपल एंटिटीज़ बोला जाता है। जो बिजनेस एंटिटीज़ होते हैं उनको प्रिंसिपल एंटिटी बोलते हैं टेलीकॉम की भाषा में। उनको ये सुविधा दी गई है कि देयर आर सम ब्रॉड 8 कैटेगरीज जिसमें बैंकिंग, एजुकेशन, रियल एस्टेट वगैरह आते हैं जी। वो उस कैटेगरीज़ में जिन उपभोक्ताओं को, जो हमारे टेलीकॉम कस्टमर्स हैं, वो अगर इस प्रकार के कॉल्स या SMS रिसीव करना चाहते हैं, उन्हीं को इस प्रकार के कॉल्स या SMS भेज सकते हैं। लेकिन जिन उपभोक्ताओं को इस प्रकार के कॉल्स नहीं चाहिए और जिन्होंने इसके लिए रजिस्टर नहीं किया है और अगर उसके बाद भी अगर उनको ये आते हैं तो फिर हम उसको स्पैम कॉल की श्रेणी में ले लेते हैं। और उसके बाद अगर इसके लिए आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ट्राई ने एक DND एप्लीकेशन बनाया है जिसको हम, जो हमारे एंड्रॉयड के उपभोक्ता हैं वो प्ले स्टोर में जा कर के, और जो हमारे एप्पल फ़ोन के उपभोक्ता हैं वो जो एप्पल का आई स्टोर है उसके में जा कर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आजकल सभी हैंडसेट में जितने स्मार्टफोन हैं सब में कॉल ब्लॉकिंग वगैरह की सुविधा रहती है, या कुछ प्राइवेट कॉलिंग एप्लीकेशंस वगैरह भी आपने सुना होगा, सभी दर्शक भी उसको यूज़ करते होंगे। लेकिन उनमें क्या होता है, ये जो जितने भी ऐप होते हैं ये क्राउड सोर्सिंग के ऊपर काम करते हैं। मतलब वो जितने मोबाइल उपभोक्ता हैं उन्हीं के डाटा से लेकर के वो डाटाबेस बनाते हैं। लेकिन ट्राई का जो TND एप्लीकेशन है उसमें एक्स्ट्रा फीचर ये है कि इसमें न केवल आपको पता चलेगा कि कौन किसके कैटेगरी में कॉल कर रहा है, बल्कि जैसे जो आपने सबसे शुरुआत में आपने बात कही कि अनवांटेड कॉल्स आ रहे हैं, स्पैम कॉल्स आ रहे हैं, तो उसके लिए आप इस एप्लीकेशन में कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते हैं। और बहुत सिंपल प्रोसीजर है, 2-3 स्टेप में स्क्रीनशॉट लेना रहता है जहाँ से कॉल आया है, उसका नंबर देना रहता है, टाइम और डेट देना रहता है, फिर उसका एक कोडिफाइड प्रोसीजर होता है रेगुलेशन के तहत, उसके ऊपर उसके AI बेस्ड उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है। और जब ये पाया जाता है कि ये वाकई में स्पैम कॉलर्स हैं तो फिर उनको 3 स्टेप में होता है कि फर्स्ट वायलेशन होता है तो उसके कॉल्स को सीमित कर दिया जाता है, दूसरा वायलेशन होता है तो उसको 1 साल के लिए बार कर दिया जाता है, और उसके बाद भी अगर थर्ड वायलेशन होता है तो उससे रिलेटेड जितने भी टेलीकॉम सर्विसेज होती हैं उसको एक तरीके से उस सर्विस के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। और ये जो ब्लैकलिस्टिंग होती है वो किसी एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं बल्कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं कॉमन उसमें वो लिस्ट चली जाती है और उसमें वो ब्लैकलिस्ट हो जाता है। जी बिल्कुल। और एक चीज़ और, एक कॉल लोगों को बहुत परेशान करी आजकल कि आपका सिम ब्लॉक किया जाता है क्योंकि आपका आधार वेरीफाइड नहीं हुआ है, और उसके लिए बाकायदा जो है कुछ पेपर्स मांगे जाते हैं, कुछ पैसे भी मांगे जाते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से कस्टमर समझ पाए कि ये ऑथेंटिक कॉल है और ये फेक है? जी देखिए, इसमें आपके माध्यम से ये एक अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़रूरत है कि देखिए, अगर KYC अगर अपडेट नहीं है तो KYC जो अपडेट होता है जब भी आप कभी नया कनेक्शन लेते हैं उसी समय KYC की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। और
नॉर्मली जो है बार बार KYC अपडेट करने की आवश्यकता टेलीकॉम सर्विसेज में ऐसा नहीं होती है। तो अगर इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कॉल या SMS किसी को आ रहा है तो उनको अपना जिस भी सर्विस प्रोवाइडर से जो लिया है कनेक्शन लिया है, उनके जो नियरेस्ट कस्टमर सर्विस सेंटर होते हैं वहाँ जा करके वेरीफाई कर लेना चाहिए कि क्या वाकई ये जेन्युइन है या नहीं। और जहाँ तक आपने बताया कि अलग अलग माध्यम से अगर उनको आ रहा है तो मैं यही सलाह दूंगा कि उसको इग्नोर करें और उसके ऊपर कोई रिएक्शन ना दें। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सोचो समझो एंड देन रिएक्ट करो, वो ये यहाँ भी उसी चीज़ की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। और कुछ सर्विस प्रोवाइडर जो कि जेन्युइन होते हैं तो उसके लिए क्या सीरीज़ होती है जिससे कि हम ये समझ सकें कि ये जेन्युइन कॉल्स हैं और ये इनजेन्युइन हैं? जी। तो जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि ट्राई के रेगुलेशन में जो प्रिंसिपल एंटिटीज़ होती है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन एक मुख्य माध्यम है मार्केटिंग के लिए भी, तो जो भी कंपनीज़ हैं या जो भी बिजनेस एंटिटी हैं वो उनको किसी भी TSP जिसके थ्रू उनको अपने सर्विसेज का या प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो सबसे पहले उनको रजिस्टर करना होगा। और रजिस्टर करने के बाद में फिर वो जो टेली मार्केटर्स होते हैं उनके थ्रू वो कॉल्स या SMS करा सकते हैं। और इसके लिए ट्राई के रेगुलेशन जो 2024 में मॉडिफिकेशन किया गया है वो इसीलिए किया गया कि पहले क्या था कि मार्केटिंग कॉल्स हो, सर्विस हो या प्रोडक्ट, दोनों के लिए 140 से वो सीरीज़ स्टार्ट होती थी। तो लोगों ने क्या किया, मतलब कस्टमर्स ने क्या किया कि 14 सीरीज़ जैसे ही कॉल आता था तो वो जो मोबाइल में एप्लीकेशंस हैं या जो प्राइवेटली जो अवेलेबल ऐप हैं उसके थ्रू वो ब्लॉक कर देते थे। इसके देखिए क्या है कि फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी बहुत हो रहे थे। नुकसान कैसे है, जैसे मान लीजिए आजकल लगभग हर कोई बैंक का कस्टमर है या किसी और गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशंस वगैरह आने हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, जैसे बैंक के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे आप हाई ट्रांजैक्शन वैल्यू, आप जब हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हो तो आजकल आपने देखा होगा कि कई बैंक जो होते हैं बिफोर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो इमीडिएट आपके पास कॉल आ जाता है, और वो पहले 140 सीरीज से जैसे आ रहा था तो लोगों ने 140 सीरीज ही पूरी ब्लॉक कर दी। अब इसमें नुकसान क्या हो रहा था कि आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आनी है वही आप ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो इसके लिए ट्राई ने 2024 में उसको मॉडिफाई किया और उसमें ये उसको ऐसे कर दिया कि जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट होंगे उनका मार्केटिंग जो होगा वो 140 सीरीज से आएगा, और उसके बाद जो उसके जो ट्रांजेक्शनल मैसेजेस हैं, मतलब जैसे बैंकिंग है तो आप जैसे ट्रांजेक्शन कर रहे हो उससे रिलेटेड हो गया, या मान लीजिए जैसे आपने एक प्रोडक्ट खरीदा मार्केट से, कोई भी प्रोडक्ट लिया, अब मान लो उसका आपको डेमो या इंस्टॉलेशन के लिए उसके टेक्नीशियन को घर बुलाना है तो वो आपका ज़रूरी कॉल हो गया, क्योंकि आपको फिर स्लॉट फिक्स करना है कि कितने बजे आए, तो वो उस टाइप के जो कॉल होंगे 1600 सीरीज से होंगे। तो आप ज़रूरत के हिसाब से, मतलब कस्टमर जो है वो ज़रूरत के हिसाब से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जिससे लिया है उसके ऐप में भी ये सुविधा होती है कि उसको अलाउ करना है नहीं करना है, और अदरवाइज DND ऐप में भी ये सुविधा होती है कि आप उसमें उसका दिन समय वो भी निश्चित कर सकते हो कि आपको वो कॉल या SMS उस पर्टिकुलर स्लॉट में ही आए, समय में ही आए। तो ये पूरी सुविधा है, उसके थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। और एक समस्या जो आती है वो कस्टमर्स के साथ बहुत ज़्यादा है, वो लगभग सभी टेलीकॉम सर्विसेज के साथ है, कॉल ड्रॉप की समस्या। बात कंप्लीट नहीं होती है, कॉल बीच में कट जाती है और कई बार मिलाना पड़ता है, कई बार मिलाने के बाद भी कॉल नहीं लगती है। इसके लिए ट्राई क्या कर रही है? जी, इसमें देखिए जो कॉल ड्रॉप की जो एक्चुअली समस्या है ये ओवरऑल इसको दिस इज़ वन ऑफ द की पैरामीटर ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस इन टेलीकॉम सर्विसेज। तो जहाँ क्वालिटी ऑफ सर्विस रिलेटेड जहाँ तक पैरामीटर की बात है तो ट्राई इसको काफ़ी विस्तृत रूप से इसको मॉनिटर करती है और इसका रिपोर्टिंग का भी अरेंजमेंट है। तो इसके तहत क्या होता है कि जैसे मोबाइल के क्षेत्र में देखा जाए तो टोटल अभी इंडिया में 4 टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो इसका भी रेगुलेशन जो है QS रेगुलेशन के नाम से जानते हैं उसको, और वो भी 2024 में मॉडिफाई किया गया है। अभी क्या हुआ है कि पहले 2024 के पहले जो नॉर्म थे उनको 1 अक्टूबर 24 के बाद और उसको स्ट्रिक्ट किया गया है और उसको स्टेप बाय स्टेप और स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो जैसे ये कॉल ड्रॉप की ही मैं बात करूं तो कॉल ड्रॉप जो है अक्टूबर 2024 से पहले जैसे 1% तक एक पर्टिकुलर परसेंटेज तक अलाउड था। 1 अक्टूबर 24 से ग्रेडेड मैनर में उसको कम किया गया। फिर 6 महीने बाद 1 अप्रैल जब 26 आ जाएगा तो उसको और फर्दर रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया जो है ये जारी है।
और इसमें क्या है कि पेनल्टी का भी नॉर्म है कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो है अगर उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा अगर उसका ऑब्जर्वेशन में आया, रिपोर्ट हुआ, तो उसके ऊपर फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव, और अगर कंटिन्यूस वायलेशन है तो इवन लाइसेंसिंग रिवोकेशन का भी उसमें प्रावधान है। तो ये तो हो गई पॉलिसी और रेगुलेशन की बात, जिसके थ्रू हम मॉनिटर और कंट्रोल रेगुलेट करते हैं। बट इसके अलावा जो है, इसके साथ साथ जो है, जो ट्राई के जो डिफरेंट जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, वो ऑन फील्ड जो है अलग अलग शहरों में, अलग अलग दूसरे एरियाज़ में दो डिफरेंट टाइप के ड्राइव टेस्ट प्रैक्टिकल फील्ड में जाके करते हैं। एक ट्राई का जो ऑफिस, रीजनल ऑफिसेज हैं, वो खुद थ्रू जो हमारी इम्पैनल्ड एजेंसी, हायर्ड एजेंसी है, उसके थ्रू खुद करते हैं। दूसरा जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, उनके असिस्टेंस से लेकर के भी करते हैं। तो इसके थ्रू ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग प्रोसेस ये चलता रहता है। जहाँ तक आपने कॉल ड्रॉप की बात करी, तो जहाँ से भी कंप्लेंट या इस टाइप की शिकायत आती हैं तो उसके ऊपर तुरंत ट्राई जो है एक्शन लेती है, और ज़रूरत पड़ने पे वहाँ पे ड्राइव टेस्ट करके जो भी फीडबैक आते हैं, और उसको हम विभिन्न टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से मीट कराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारे उपभोक्ताओं को बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज मिल सके। जी, और एक सवाल और चलते चलते कि कभी किसी का फ़ोन गुम हो जाए, चोरी हो जाए, सिम खो जाए, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? जी, इसमें ये क्या है कि मतलब ये ट्राई से थोड़ा हटके, मतलब जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो मिनिस्ट्री हमारी है, उसका एक संचार साथी पोर्टल है, और अभी उसका एक एप्लीकेशन भी बना दिया गया है, चक्षु के नाम से। आप प्ले स्टोर में या आई स्टोर में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसमें बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। उसमें इवन आप ये भी पता कर सकते हो कि आपके नाम से या आपके किसी आइडेंटिटी से कितने नंबर चल रहे हैं, और जो नंबर अगर आपने नहीं लिए हैं, या आपके किसी वजह से अगर केवाईसी किसी ने लेकर के दूसरे नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो इवन आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और उसके ऊपर फिर एक्टिविटी होकर वो नंबर आपसे हट जाएगा। और उसी में साथ साथ ये उसमें IMI के भी रिपोर्टिंग का है। तो बस उसमें मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जब भी कोई भी मोबाइल जब हैंडसेट लेते हैं, तो एक तो ट्रस्टेड शॉप से लें, और जब भी लेते हैं तो उसका जो एक IMI रहता है, इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर रहता है, वो पूरे वर्ल्ड में उसका यूनिक रहता है। उसको ज़रूर कहीं नोट करके रखें। नहीं भी नोट करते हैं तो आप *#06# करके आप जब मोबाइल में टाइप करके करेंगे तो वो आपको दिखने लग जाएगा। तो जैसे ही गुमता है, सबसे पहले वो उस पोर्टल में जाकर के उसकी रिपोर्ट करा दें। रिपोर्ट करते ही क्या होगा कि वो ब्लॉक हो जाएगा, ताकि उसका मिसयूज़ ना हो सके। और जैसे ही जब वो कहीं कोई ऑन करेगा, रिपोर्ट हो, पता चल जाएगा कहाँ है, देन उसके बाद फिर उस लीगल प्रोसीजर के थ्रू उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और इस जानकारी से ज़रूर आपकी जानकारी जो आगे बढ़ी है, अपनी सूझबूझ का और अपने विवेक का हमेशा इस्तेमाल करिएगा, ताकि आपके साथ कभी कुछ गलत ना हो सके। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए अनुमति, फिर होगी मुलाकात।